नमस्कार दोस्तों। गर्मी से इस वक्त आप सब परेशान होंगे। कई जगहों पर टेम्परेचर ऑलरेडी 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला गया है। बट क्या आप जानते हैं कि इससे इकोनॉमी को और इंडिया को कितना ज़्यादा लॉस हो रहा है? क्लाइमेट चेंज डेवलपिंग इकोनॉमीज़ को और ज़्यादा हार्म कर रही है एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड इकोनॉमीज़। अगर मैं आपके सामने डेटा रखूँ तो आप सिर्फ लेबर्स के बारे में सोचिए। इंडिया में 75% जो लेबर्स हैं वो हीट में एक्सपोज होकर काम करते हैं और समर में उन्हें सबसे ज़्यादा इशू होती है उनके हेल्थ को, और इसके साथ ही ड्रॉप आता है उनकी प्रोडक्टिविटी में, जिसकी वजह से कंपनीज़ को भी बहुत लॉस होता है जब प्रोडक्टिविटी गिरती है उनकी। ऐसा माना जा रहा है कि अगर इसी तरीके से टेम्परेचर बढ़ता रहा क्लाइमेट चेंज की वजह से तो इंडिया में करीब करीब 3.5 करोड़ जॉब लॉसेज होंगे अगले 10 सालों में। इसके अलावा अब ये सोचिए कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट की खाली बात कर रहे हैं, इंडिया का जो जीडीपी है उसका 50% ऐसे टास्क से आता है जो हीट एक्सपोज है, जिसका काम हीट से होता है, जो लेबरस काम है। तो अगर गर्मी ऐसे ही बढ़ती रही, प्रोडक्टिविटी गिरती रही और काम कम होता रहा गर्मी की वजह से, तो इंडिया की जीडीपी पे इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। 50% कॉन्ट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, एक पिलर है ये। तो ये जो लेबर इकोनॉमी है इससे बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी की वजह से, इतने हीट वेव्स की वजह से। अगर आप टेम्परेचर देखें तो इस बार ऑलरेडी 122 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है गर्मी का, और अभी गर्मी की शुरुआत भी नहीं हुई है इंडिया में। सो इससे सिर्फ यही लॉसेस नहीं हुए हैं। अगर आप कंपेयर करते हैं, आप क्रॉप्स के बारे में सोचिए। जिन क्रॉप्स को एक सूटेबल एनवायरनमेंट चाहिए होता है, एक फिक्स टेम्परेचर चाहिए होता है अच्छे से ग्रो करने के लिए, कल्टिवेशन के लिए, वो अब इतनी ज़्यादा हीट वेव और गर्मी की वजह से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं या ख़राब हो जा रहे हैं। तो उसकी वजह से हमारे फार्मर्स को बहुत लॉस सहना पड़ रहा है। और इससे खाली ये इशू नहीं है कि फार्मर्स को लॉस हो रहा है, इससे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। फूड प्राइसेस जब बढ़ते हैं इंडिया में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो ये इंडेक्स है, इसमें फूड प्राइसेस बहुत ज़्यादा पैरामाउंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन लोगों को परेशान करने लगता है, और हमारे पास फीड करने के लिए इस वक्त 140 करोड़ लोग हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि फूड प्राइसेस कंट्रोल में रहें। सिर्फ यही नहीं, जब हीट इतनी ज़्यादा होगी तो हमारे कोल्ड स्टोरेज में हमें खाना रखना है। जो भी हम क्रॉप्स उगा रहे हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट करना, उन्हें कोल्ड स्टोरेज में रखना, हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त नहीं है। हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इंडिया के पास कि वो कोल्ड स्टोरेज में इतना सारा खाना स्टोर कर पाए। तभी आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में हर साल कितना टन खाना वेस्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, बारिश में चाहे गर्मी में। हमेशा आप ये न्यूज़ पर और सोशल मीडिया पर ज़रूर देखते आए होंगे। तो इस तरीके से क्लाइमेट चेंज इमर्जिंग इकोनॉमीज़ जैसे कि इंडिया, इन्हें बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। आप जानते हैं इस वक्त समर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 20 से 30% डिमांड इंक्रीज़ होगी पावर की। लोग ज़्यादा एसी चलाएंगे, ज़्यादा कूलर्स चलाएंगे, और जनरेटर्स भी चलेंगे अगर लाइट गई तो इसकी वजह से क्या इशू होगा? इतना ज़्यादा पावर आउटपुट ऐसा नहीं है कि इंडिया ना दे पाए, लेकिन हमारा 74% जो पावर जनरेशन है ये कोल से होता है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक कार लेने के बारे में भी सोच रहे हैं, आप ये सोचिए कि आप उसे पावर कोल से ही करेंगे, तो वहाँ पर हम अभी क्लीन एनर्जी नहीं यूज़ कर पा रहे हैं। 2035 तक हमारा जो गोल है कि हर इंसान के पास, हम चाहते हैं इलेक्ट्रिक कार हो पेट्रोल डीजल की जगह। हम इसे कैसे अचीव करेंगे? अगर आज हम हर इंसान के पास एक इलेक्ट्रिक कार दे दें तो उसे पावर करने के लिए हमें कोल यूज़ करना पड़ रहा है। तो ये कॉमन सेंस के अगेंस्ट है, ये रैशनैलिटी के अगेंस्ट है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट हम कुछ गोल्स लें, कुछ पॉलिसीज़ बनाएं और उन्हें इम्प्लीमेंट करें, और इस राइजिंग टेम्परेचर से जो हमारा नुकसान हो रहा है हम उसे मिनिमाइज़ कर पाए। उसे ख़त्म करना इतना आसान नहीं होने वाला। तो आपके पास भी अगर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक भी ज़रूर करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। धन्यवाद।